और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आज कोर्ट में पेशी होनी है और ट्रंप कोर्ट में पेश होने के लिए फ्लोरिडा से न्यूयॉर्क भी पहुंच गए हैं। ट्रंप की कोर्ट में पेशी को देखते हुए कोर्ट के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। और भारत से समयानुसार ट्रंप रात 11:45 पर कोर्ट पहुंचेंगे और तब जाकर उनकी पेशी होगी। और कहा यह भी जा रहा है कि भारी समर्थक भी इस दौरान उनके वहां पर हो सकते हैं, जिसके लिए कई इंतजाम प्रशासन ने कर लिए हैं। गिरफ्तार होंगे डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप को होने वाली है जेल। डोनाल्ड ट्रंप फ्लोरिडा से न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं और भारत के समयानुसार रात 11:45 पर मैनहट्टन कोर्ट में पेश होंगे। ऐसे में हर किसी की नजर अब कोर्ट रूम के बाहर ही टिकी है कि कब ट्रंप कोर्ट में पेश होंगे और कब उनके केस पर सुनवाई होगी। ट्रंप के कोर्ट में सरेंडर करने के बाद उन्हें सजा मिलेगी या कोर्ट उन पर जुर्माना लगाएगी, इस बात से पर्दा तो उस वक्त ही हटेगा जब ट्रंप की कोर्ट में पेशी होगी। लेकिन आखिर ये नौबत कैसे आई जो ट्रंप को कोर्ट रूम तक खींच लाई? दरअसल साल 2006 में ट्रंप की मुलाकात पॉर्न स्टार डैनियल स्ट्रॉमी से हुई थी, जिसके बाद उनका अफेयर शुरू हो गया। लेकिन साल 2016 में राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले ट्रंप ने स्ट्रॉमी को पैसे दिए और उनसे अपने संबंधों के बारे में किसी को न बताने को कहा। लेकिन बात उस वक्त बिगड़ गई जब साल 2018 में वॉल स्ट्रीट जर्नल में इस बात का पर्दाफाश हुआ, जिसके बाद ट्रंप के उस वक्त के वकील ने भी स्वीकारा कि उन्होंने स्ट्रॉमी को करीब 1,07,00,000 रुपए दिए थे। इन आरोपों और वॉल स्ट्रीट जर्नल के खुलासों के बाद ट्रंप पर आपराधिक मामला चलाने का फैसला किया गया। बताया गया कि इस मामले में ट्रंप गिरफ्तार भी हो सकते हैं और उन्हें जेल भी हो सकती है। लेकिन अगर ट्रंप गिरफ्तार हुए तो उनके साथ क्या होगा? गिरफ्तारी के बाद फिंगरप्रिंट और चेहरे की फोटो ली जाएगी। उसके बाद ट्रंप के हाथों में हथकड़ी भी पहनाई जाएगी। बताया जा रहा है कि जेल जाने पर ट्रंप को अलग सेल में रखा जाएगा और सजा मिलने पर ट्रंप के यात्रा पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। अगर ट्रंप इस मामले में दोषी पाए गए तो ट्रंप को 4 साल की सजा हो सकती है। कोर्ट इस केस में ऐसे वक्त में फैसला सुनाने जा रही है जब डोनाल्ड ट्रंप 2024 में एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हालांकि जेल में रहने के बाद भी ट्रंप चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन चुनाव के नतीजे पर इसका असर साफ देखा जाएगा। ऐसे में अब सबको इंतजार है तो उस वक्त का जब ट्रंप कोर्ट में पेश होंगे और कोर्ट उन पर फैसला सुनाएगा। यूक्रेन वॉर जोन से एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन को सबसे बड़ा झटका लगा है और इस बार पुतिन को यूक्रेन ने नहीं बल्कि किसी और देश ने झटका दिया है। और ये झटका फिनलैंड के जरिए मिला है। व्लादिमीर पुतिन की धमकियों के बावजूद फिनलैंड नहीं माना और उसने नेटो में शामिल होने के लिए आवेदन कर दिया। और फिनलैंड अब नेटो का 31वां सदस्य बन जाएगा और वहां भी कई इलाकों में नेटो की सेना तैनात हो जाएगी। तो देखिए, नेटो के महासचिव जेम्स स्टोल्टनबर्ग की ओर से यह जानकारी दी गई थी और आज ही फिनलैंड नेटो कंट्रीज का हिस्सा हो जाएगा और उसके बाद माना यह जा रहा है कि स्वीडन के नेटो में शामिल होने का भी रास्ता साफ हो जाएगा। तो रूस अब अपनी सुरक्षा सीमाओं पर और ज्यादा तैनाती यहाँ पर सैनिकों की कर देगा, उसे मजबूती के साथ यहाँ पर सामने लाएगा, क्योंकि रूस कभी नहीं चाहता था कि फिनलैंड किसी भी कीमत पर नेटो में शामिल हो। लेकिन आखिरकार वो तस्वीर सामने आ रही है जहां पर फिनलैंड नेटो में शामिल होने वाला है। और आज का ही वो दिन है जब फिनलैंड नेटो का सदस्य बन जाएगा और ऐसे में वो नेटो का 31वां सदस्य बनेगा। यानी कि रूस की चुनौतियां कम नहीं बल्कि और ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के लिए सबसे बड़ा झटका। फिनलैंड पर पुतिन की धमकी का असर नहीं। अब रूस के और करीब पहुंचने वाली है नेटो सेना।
यूक्रेन के बहाने पुतिन ने नेटो और पश्चिमी देशों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, लेकिन इसका असर होता नहीं दिख रहा। नेटो देशों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। रूस की धमकी का असर फिनलैंड पर भी नहीं हुआ। नेटो ने फिनलैंड का आवेदन मंजूर कर लिया है और जल्द ही वहां भी नेटो की सेना पहुंच जाएगी। फिनलैंड के इस कदम को पुतिन के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। नेटो देशों में शामिल होने के फिनलैंड के फैसले से पुतिन बौखलाए हुए हैं, क्योंकि फिनलैंड रूस का पड़ोसी देश है और ये दोनों देश करीब 1300 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। फिनलैंड पश्चिमी यूरोप में नेटो का सबसे बड़ा ठिकाना बन सकता है। रूस के साथ सीमा साझा करने की वजह से उस पर अगला यूक्रेन बनने की तलवार भी लटक रही है और रूस किसी भी कीमत पर अपनी सीमा के आसपास नेटो सैनिकों की तैनाती नहीं चाहता। यानी साफ है कि रूस का अगला निशाना फिनलैंड भी हो सकता है। लिहाजा रूस की तरफ से फिनलैंड को खुली धमकी भी दी गई। रूस ने फिनलैंड को अंजाम भुगतने तक की धमकी दे डाली। रूस ने कहा कि उसे सैन्य कार्रवाई के लिए मजबूर न किया जाए। नेटो का विस्तार एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में बात होते ही पुतिन का पारा चढ़ जाता है और इसी चक्कर में उन्होंने यूक्रेन में खून की नदियां बहा दी। यूक्रेन जंग का हश्र क्या होगा, ये कब तक चलेगा, इसका अंदाजा किसी को नहीं है। शायद पुतिन भी नहीं जानते कि आखिर ये युद्ध अभी और कितना लंबा खिंचेगा। लेकिन पुतिन के तेवर से ये तो साफ है कि वो किसी भी कीमत पर नेटो सेना को रूस की सीमा के पास नहीं देख सकते। तो दूसरी तरफ रूस की मीडिया में भी फिनलैंड को सबक सिखाने की मांग उठने लगी है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में फिनलैंड का हाल भी यूक्रेन जैसा हो सकता है। यानी पुतिन फिनलैंड के खिलाफ भी जंग का ऐलान कर सकते हैं और फिनलैंड के शहरों को भी खंडहर में तब्दील कर सकते हैं। रूसी टैंक, मिसाइल कभी भी फिनलैंड पर बारूद की बौछार कर सकते हैं। यानी रूस की सेना अगले मोर्चे पर जंग लड़ने के लिए तैयार है। उन्हें बस पुतिन के एक इशारे का इंतजार है।